मुंबई में जीआरपी रेलवे पुलिस ने पहले भी लंबी दूरी की रेलवे ट्रेनों में यात्रियों के बैग चुराकर लाखों रुपए चुराने वाले कई आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिसमें अब लोकल ट्रेनों में यात्रियों के बैग चोरी करने के आरोप में एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में जीआरपी रेलवे पुलिस की अपराध शाखा की स्पेशल फोर्स टीम ने की। पुलिस ने आरोपियों से वारदातों का खुलासा भी किया। मुंबई से शिवदिनेश शर्मा की एक खास मध्य प्रदेश के सीहोर में बाल अपराध एवं साइबर अपराधों को लेकर कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे साइबर क्राइम व बाल अपराधों से बचने के लिए सीहोर पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के निर्देशानुसार में सीहोर जिले के भेरुंदा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लारुकुई के हाई सेकेंडरी स्कूल लारुकी में भेरुंदा थाना प्रभारी घनश्याम दागी एवं महिला सब इंस्पेक्टर पूजा राजपूत, चौकी प्रभारी राजकुमार यादव द्वारा एवं कार्यशाला आयोजित की गई। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की एक खास नहीं ले लूँगा। जोरदार ताली से बेटा। शामली जी सर का स्वागत। मस्ती करो, खूब पढ़ो, लेकिन खूब पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मस्ती करो, खूब पढ़ो, लेकिन खूब पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। खुद अगर चाहेंगे बच्चे, अगर देखो बच्चे देश का भविष्य होते हैं, किसी भी समाज का, देश का, इलाके के भविष्य होते हैं, तो आप लोग खुद चाहें तो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार, गांव के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। आप ऐसा स्टेप लीजिए ना, ये समाज हित में स्टेप है। आपको सीख के, आपसे सीख के लोग जो है आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे नहीं यार वो बच्ची तो हेलमेट पहन के चलती है, वो लड़का तो हेलमेट पहन के चलता है, हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता है। इससे हमारी खुद की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे गाँव वालों की जान बच सकती है, ठीक है ना। तो आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इवन हमारे, खास करके हमारे इलाके के लिए बहुत एक्सीडेंट होते हैं। कितने लड़के गुटखा खाते हैं? गजब, कोई नहीं खाता है। अभी हम तो ये, अब आप लोगों से भी पूछा जाता है, आप इसका सदुपयोग बता दो, एक लाभ बता दो आप गुटखे का, या पान मसाले का, या खैनी का, बीड़ी, सिगरेट, जितने भी ये सेवन के जो ये पूरे पदार्थ, इन सेवन के पदार्थ जो है, मादक पदार्थ है, इनका कोई भी जरा सा भी उपयोग हो तो हो सकता है। एक भी नहीं है। इवन उस गुटखे के पाउच पर, उस बिंडल पर, उस सिगरेट के पैकेट पर भी लिखा रहता है कि क्या लिखा रहता है? तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो कैंसर का कारक बन सकते। तो उसमें एक कारक वो तंबाकू, वो पान मसाला, वो खैनी, वो भी मिलेगा आपको अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप लोग जो है इसका उपयोग ना करें।
और इससे इतनी खतरनाक बीमारियां होती है। लेकिन बच्चियां जब आती है, साइकिल से आती होगी, पैदल आती होगी, बस से आती होगी, तमाम साधनों से आती होगी। आप लोग पेरेंट्स छोड़ने आते होंगे, कभी अकेली आती होगी, ग्रुप बना के आती होगी आप लोग, सभी सहेलियां फ्रेंड्स जो है आप लोग। अगर आपको आने जाने में कोई ऐसे पॉइंट्स आपके दिमाग में हो जहां पर आपको कोई परेशान करता हो, कोई जो है आप लोगों के साथ छेड़खानी करता हो, कोशिश करता हो, पीछा करता हो आप लोगों का, और कहीं कोई ऐसे ही आवारा लड़के गुमटी के पास खड़े हो जब आप निकलते हो, सिगरेट पीते हो, डेली का काम उनका है कि डेली वो आप लोगों को जैसे निकलने वाले होते हो तब वो खड़े हो जाते हैं। अगर आप लोगों के संज्ञान में ऐसी कोई चीज आ रही है दिमाग में, तो आप लोगों को उसकी शिकायत करना है, ठीक है ना, उसको छुपाना नहीं है। जैसा उस बिटिया ने बोला था, वो स्टार्टिंग में आई थी, क्या नाम था बालिका का, क्या नाम, प्राची। तो प्राची ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बच्चियां जो है, लड़कियां जो है, महिलाएं कहीं पुरुषों से और मेल से पीछे नहीं है। कहीं है क्या? इसी स्कूल में नहीं है। आप देखिए यहाँ मतलब 50% से अधिक जो है बच्चियां हैं। एक समय था जब बच्चियां, महिलाओं को एक सामाजिक पुराना वो चलता था, शासन ने, सभी ने जो है बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया। हाँ ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन किया है। देखो, किसी भी जॉब को प्राप्त कर देखा होगा, उसकी वैकेंसी निकलती है, विज्ञप्ति निकलती है ना, एक विज्ञप्ति निकलती है, और विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जारी होता है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें फिर रहती है योग्यताएं, एलिजिबिलिटी। क्या रहती है? योग्यताएं। क्या क्या चीजें मांगी है उस जॉब के लिए। जैसे पुलिस के लिए बहुत सारी चीजें मांगी जाती है, हाइट देखी जाती है, रनिंग देखी जाती है, ठीक है ना। इवन आपके नीचे जो सोल रहता है, तलवे देखे जाते हैं, फ्लैट तो नहीं है, फ्लैट तलवे वालों को ज्वाइन नहीं करते हैं डिपार्टमेंट। इवन नोकनी, जो घुटने, आपके कई लड़के बच्चों को घुटने टच होते हैं ना चलने में, घुटने टच वालों को पुलिस डिपार्टमेंट, तो हर नौकरी की एलिजिबिलिटी होती है, योग्यताएं होती है। वो योग्यताएं, वो अर्हताएं जो होती है, उसके विरुद्ध में हम लोगों को खरा उतरना पड़ता है, तब जाके हमको जॉब मिलती है। पुलिस के जो योग्यताएं थी, उस समय हमारा ग्रेजुएशन मांगा था कि हम ग्रेजुएशन करें। साथ ही रनिंग हमारी 100 मीटर की थी, एक 1500 मीटर की रनिंग थी, एक हाई जंप था, एक लॉन्ग जंप कंपटीशन था फिजिकल में, एक शॉर्ट पुट था, गोला फेंक। तो इतने सारे हम लोगों ने पहले जो है रिटन एग्जाम पास किया, फिर फिजिकल हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होती है। उसके बाद हम लोगों का सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ही सबका होता है। तो हर जॉब की अलग अलग अर्हताएं होती है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, पहले उसकी योग्यताएं देख लें कि हम उसके योग्य हैं नहीं है। और अगर हमको लग रहा है कि नहीं, हमारी हाइट बिल्कुल छोटी है, बहुत कम है, हम ज्यादा हाइट के, मतलब बच्चों को रिलेशन भी रहता है ना, मैडम और बताएगी आपको डिटेल में इसके बारे में। बच्चों को रिलेशन भी रहता है, गर्ल्स को रिलेशन रहता है, तो उसमें आप लोग फिट हो जाते हैं जनरली सभी। और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखना पड़ती है और पढ़ाई अच्छे से करना पड़ती है, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी है वो आने वाली एग्जाम के लिए आप लोगों को डिप्रेस नहीं रहना ज्यादा, अच्छे से खूब अच्छे से खेल कूद। प्रिंसिपल सर बता रहे हैं कि जो है हम भी बताते रहते हैं, आप भी बताइएगा। नहीं सर बता रहे थे कि यहाँ की लड़कियाँ जो है बहुत शार्प माइंडेड हैं, बहुत अच्छी हैं, पूरी अटेंडेंस देती हैं, पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। तो बताइए, क्या आपको पता है कि गुड टच बैड टच क्या होता है? देखा, पहले सब यस कर रहे थे, अब सब नो कर रहे हैं। पता सबको है, बोलना कोई नहीं चाह रहा है। क्यों? तो खड़े होकर बताओ ना, खड़े होकर हमारे साथ ये बताओ, खड़े होकर बताओ बेटा। चलो पहले तो इसके लिए ताली बजाओ, ये खड़ी हुई है और उसने बताया है। बस जाओ। तो क्या आपके माता पिता आपको स्पर्श कर रहे हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। बैड टच क्या होगा कि कहीं भी आपको अनवांटेड टच कर रहा है। लड़की और लड़के दोनों के केस में गुड टच बैड टच होता है ना। पॉक्सो जो एक्ट बना है बिलो 18, वो लड़का और लड़की दोनों के साथ है। आजकल आपने सुना होगा कि लड़कों के साथ भी बराबर क्राइम हो रहा है इस तरीके के, ठीक है। आपकी जानकारी में होगा, जिस तरीके से लड़कियों के साथ क्राइम हो रहे हैं, उसी तरीके से लड़कों के साथ भी पूरे क्राइम हो रहे हैं। अब कोई भी आपको अनवांटेडली छू लेता है, आपके हिप्स को छू लेता है, ब्रेस्ट को छू लेता है, आपके गले को हाथ लगाता है, आपके लिप्स पे किस करता है, तो ये क्या हो गया? ये बैड टच है, ठीक है। ये आप वो उसको परमिशन नहीं है कि वो इस तरीके से आपको कहीं भी छू सकता है। तो ये हम मोस्टली उनको बताते हैं जो कि छोटे बच्चे रहते हैं। और क्या ये इस तरीके के केसेस बहुत आम है, होते रहते हैं कि नहीं होते? ये बताओ। होते रहते हैं।
अगर आप अपने छोटे भाई बहनों से भी पूछोगे तो उन्हें तो पता नहीं है गुड टच बैड टच क्या है। हो सकता है कि पड़ोस का ही कोई व्यक्ति उसको खिलाने के लिए ले जा रहा हो और उसके साथ कुछ गलत कर रहा हो। तो ये हमें हमारे जो छोटे बहन भाई हैं उनको सबको ये बताना है कि अगर इस तरीके से तुम्हें कोई भी अनवांटेड छूता है, किस करता है, कोई लिप किस कर रहा है आपको ले जाके, तो आपको हमें बताना है, ठीक है। ये भी एक अपराध है, इसमें भी 5 से 10 साल तक की सजाएं हैं कि करता है। तो आ रहे समझ में? तो ये आप अपने सारे छोटे बहन भाई को बताएंगे? चलिए अच्छी बात है। तो ठीक है, आज का सेशन खत्म करें फिर। ओके, थैंक यू सो मच। कितनी सजा होनी चाहिए अगर आपको कोई अनवांटेड ऑनलाइन पीछा कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है तो? कितने साल की? कोई आपको जबरदस्ती मैसेज कर रहा है, कितने साल की सजा होना चाहिए? 5 साल की होनी चाहिए। और बताइए? 10 साल की। मतलब कोई आपको मैसेज कर दे रहा है तो इतना बड़ा अपराध हो गया कि उसे 10 साल की सजा दे दें। क्यों? और बताओ? 1 साल की, उस पर 3 साल की सजा है, ठीक है। कितने साल की सजा है? अब मैं पूरे सेक्शंस बताती जाऊंगी और सजा बताती जाऊंगी। इतना सब लड़के होते हैं, ठीक है। जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं एक एक मैं बताऊंगी। आपस लड़ाई हुई, ठीक है, और लड़ाई किसकी हुई थी? दोनों की मदर की हुई थी, ठीक है। उस लड़की को लगा कि मैं इस लड़की को परेशान करती हूँ। उसने बनाई इंस्टाग्राम आईडी किसी लड़के के नाम की और उसको फिर परेशान करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें जानती हूँ और मेरे पास तुम्हारे फोटोज हैं, वीडियोज है, मैं वायरल कर दूंगा, ऐसा वैसा, ये वो सब इस तरीके से बना के परेशान करने लगे। फिर बाद में जब वो उसके पेरेंट्स आए कि देखिए इंस्टाग्राम आईडी किसी लड़के के नाम की है और ये लगातार हमारी बेटी को जो है इस तरीके के मैसेज कर रहा है, पता नहीं कौन सी वीडियो है, कौन सी फोटोज है इसकी। हमने जानकारी निकाली, मैंने बताया किसी के भी नाम से बनाएंगे आप, जानकारी होगी। जानकारी मिली, वो लड़की जो है, हमने अपराध भी रजिस्टर कर लिया। अब वो लड़की एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी इंदौर से। उसके बाद जब वो लड़की आई, उसकी हमने गिरफ्तारी करी, उसको हमने जेल भेजा और हमने उसको बताया कि बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दो। क्यों? क्योंकि जो सर बता रहे थे कि अगर आपके खिलाफ कोई भी अपराध रजिस्टर हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे ये पीछे जो लड़के बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लड़के, कहीं कहीं नहीं, लोग जुआ सट्टा खेलते रहते हैं, है ना, और आप लोग जो है कहीं खड़े रहते हैं या कोई शराब का सेवन करते रहते हैं, आप लोग वहाँ बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। अगर पुलिस ने आपको पकड़ा और आपके खिलाफ अपराध रजिस्टर हुआ तो आप कहते रह जाएंगे कि मैं तो नहीं था, मैं तो दूर खड़ा था, मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था। अगर आप पर अपराध रजिस्टर हो गया है तो आपका वेस्ट है यहाँ रोज आना, स्कूल में पढ़ना, 90% और मोर देन 90% बनाना, अगर आपके खिलाफ कोई एक भी अपराध रजिस्टर। इवन आजकल जो प्राइवेट जो अच्छे फर्म्स हैं उनमें भी आपको जो है नौकरियां नहीं मिल रही, क्योंकि वहां भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है। और जैसे ट्राइडेंट है, वर्धमान है, बुद्धि में, उनमें भी हम जो है पुलिस वेरिफिकेशन करके देते हैं। और आपके खिलाफ अगर हम लिखते हैं कि इनके खिलाफ महिला अपराध है या इस तरीके का कोई जुआ सट्टे का अपराध है तो आप वहां से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इवन अगर थाने में कोई ड्राइवर की जॉब भी चाह रहा है तो उसका भी पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं और उसके खिलाफ कोई अपराध है तो उसे हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मतलब आप कोई भी जॉब नहीं ले पाएंगे अगर आपके खिलाफ कोई भी अपराध पंजीबद्ध है। तो हमें इन अपराधों से बचना है। चले आगे बढ़ते हैं। पीछे लड़के उस तरीके से सुनेंगे, है ना, बहन को या आपकी मदर को कोई परेशान कर रहा है तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे उस चीज को। तो अब ये बताइए कि जो पीछे लड़के बैठे हैं, अगर मान लीजिए आप लोग नहीं पहनते हैं, गाड़ी नहीं चलाते होंगे आप लोग, ऐसा? चलो ठीक, राजपूत हूँ और भैरुंदा पुलिस स्टेशन यानी ही आपके पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हूँ, ठीक है। संभवतः मैं थोड़ा सा ही समय लूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि टीआई सर ने सारे टॉपिक्स जो है कवर कर ही लिया है और सारी जानकारियाँ आपको मिल ही गई हैं। कुछ जो विशेष महिला अपराध से संबंधित जो मैं देखती हूँ वहाँ पे वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, ठीक है। तो ये बताओ कि जैसे पीछे वाले बच्चे बता रहे थे कि हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है, आप लोग भी काफी सारे बच्चे जो है इंस्टाग्राम चलाते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आता है आपको, ठीक है, कोई भी XYZ मैसेज आता है आपको, तो क्या ये अपराध है? क्राइम है ये? क्यों क्राइम है? मतलब आपने कोई आईडी बना रखी है और आपने किसी लड़के को, मान लो लड़की ने किसी लड़के को कर दिया या लड़के ने किसी लड़की को जो है गुड मॉर्निंग बोल दिया या हेलो बोल दिया या हाय बोल दिया, तो क्या ये अपराध हो गया? नहीं हुआ। पीछे लड़के अपराध हुआ कि नहीं हुआ? नो। चलो ठीक है। फिर आपने दूसरी बार भी उसको शाम को वापस से गुड नाइट भेज दिया, क्या ये अपराध हुआ? हाँ के ना? नहीं हुआ। अगले दिन आपने हैप्पी दिवाली भेज दिया उसको, क्या ये अपराध है? चलो ठीक है। फिर या तो लड़के मुझे इस तरीके के मैसेज मत भेजें, फिर उसके बाद वापस से मैसेज आया अगले दिन गुड मॉर्निंग, तो क्या ये अपराध है? क्यों अपराध?
क्योंकि आपने मना कर दिया, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन पीछा करना भी एक अपराध होता है। ऑनलाइन पीछा कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई आईडी, पीछे बैठे हैं जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, आपने कोई इंस्टाग्राम आईडी बना ली, और मोस्टली लड़कों को या लड़कियों को जो भी बनाते हैं या तो नाम परिवर्तित करके बना लेते हैं, या आपको ऐसे कहीं से भी सिम मिल जाती है उसकी बना लेते हैं। उसमें सिम चाहिए होती है और एक आपकी जीमेल आईडी चाहिए होती है, ठीक है। तो आपने कहीं से भी अरेंज कर लिया, किसी का भी जो है जीमेल आईडी अरेंज कर लिया या सिम अरेंज कर लिया, और आपने एक आईडी बना ली, और आपको क्या लग रहा है कि ये डिटेक्ट नहीं होगा। आपने किसी भी लड़की के नाम से बना लिया आईडी या किसी लड़के के नाम से बना लिया, और आप जो है हिडन होकर किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको वो डिटेक्ट हो जाएगा, वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा जिसने आईडी बनाई है, क्योंकि आपने जिस भी मोबाइल से चला रहे हो उसका IMEI नंबर निकलेगा, ठीक है। वो मोबाइल आपके नाम से होगा, उस पर आपने कई सारी सिमें यूज की होंगी। तो किसी भी तरीके से आप इंस्टाग्राम आईडी बना लें, व्हाट्सएप बना लें, फेसबुक बना लें, किसी के भी नाम से बना लें। हमारे पास जो भी केसेस आ रहे हैं उनमें जितनी भी इंस्टाग्राम आईडिया बना रहे हैं लोग, और किसी बच्ची को कोई जो है किसी भी तरीके की अश्लील फोटो सेंड कर रहे हैं, मैसेजेस सेंड कर रहे हैं किसी ना किसी आईडी से, तो वो आईडी जरूर उनने लड़की के नाम की बनाई होती है या किसी अन्य व्यक्ति के नाम की बनाई होती है, लेकिन हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उस बंदे को पकड़ लेते हैं। तो आपको कभी भी किसी भी फर्जी व्यक्ति के नाम पे आईडी नहीं बनानी हो और इस तरीके के अनवांटेड मैसेज नहीं भेजने हैं। अगर मान लीजिए कि आपने मना कर दिया, उसके बाद भी आपको कोई मैसेज भेज रहा है, ठीक है, आप थाने में आके कंप्लेन करता है, कंप्लेन रजिस्टर होती है, ठीक है, 78 सेक्शन पीछे नहीं हटना है। अगर ऐसी कोई समस्या आपको लगती है आने जाने में, तो आपको उसकी कंप्लेंट अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं, आप उसकी कंप्लेंट अपने टीचर से करते हैं, प्रिंसिपल से कर सकते हैं, पास में हमारी चौकी है वहां आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम प्रिंसिपल साहब से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी लगाएं, एक बोर्ड अपने को लगवाना है प्रिंसिपल साहब। तो यहाँ पे हम एक थाने के हेल्पलाइन नंबर, जितने भी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर हो गए, वोमेन हेल्पलाइन नंबर हो गए, पुलिस के यहाँ के लोकल के हेल्पलाइन नंबर हो गए, हमारे थाने के नंबर हो गए, आपके चौकी प्रभारी, मेरे नंबर, SDP साहब तक के नंबर हम लोग यहाँ पे एक लगा के हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग सीधे सीधे भी कंप्लेंट वहां तक कर सकते हैं। आप लोगों को डरने की, शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई क्राइम होने लगता है, पहली बार में अगर आपने आवाज उठा ली तो क्राइम बढ़ेगा नहीं, एक मैसेज भी अच्छा जाएगा, उसको चांटा भी पड़ेगा, तमाचे पड़ेगा उसके, और उसको सबक भी मिलेगा, और आप लोगों के साथ भविष्य में उस टाइप की कोई भी घटना दुर्घटना होने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो आप लोगों को शर्माना नहीं है, डरना नहीं है। पुलिस प्रशासन आप लोगों के हमेशा साथ है, और हमेशा आप लोगों को प्रायोरिटी में रखकर आपकी सुनवाई करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को कोई ऐसा इशू सार्वजनिक रूप से अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं साहब मैं अभी यहाँ नहीं बता सकती सबके सामने कि ऐसा होता है, कोई परेशान करता है, कुछ करता है, तो आप अपने प्रिंसिपल साहब को बता सकते हैं, वो हम तक पहुंचा देंगे। अपने जिनको आप टीचर्स, जो आपके क्लास टीचर्स हैं, जिन पे विश्वास करते हैं, उनको बता दीजिए। इवन आप लोग एक चिट में लिख के हम लोगों को चौकी में भी दे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये इतने सारे माध्यम है आप लोगों की समस्याएं हम तक पहुंचाने के। समझ में आया? ऐसी कोई सार्वजनिक रूप से बताने लायक कोई बात है क्या? नहीं है, ठीक है। पीछे नहीं हटना है। अगर ऐसी कोई समस्या आपको लगती है आने जाने में, तो आपको उसकी कंप्लेंट अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं, आप उसकी कंप्लेंट अपने टीचर से करते हैं, प्रिंसिपल से कर सकते हैं, पास में हमारी चौकी है वहां आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम प्रिंसिपल साहब से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी लगाएं, एक बोर्ड अपने को लगवाना है प्रिंसिपल साहब। तो यहाँ पे हम एक थाने के हेल्पलाइन नंबर, जितने भी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर हो गए, वोमेन हेल्पलाइन नंबर हो गए, पुलिस के यहाँ के लोकल के हेल्पलाइन नंबर हो गए, हमारे थाने के नंबर हो गए, आपके चौकी प्रभारी, मेरे नंबर, SDP साहब तक के नंबर हम लोग यहाँ पे एक लगा के हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग सीधे सीधे भी कंप्लेंट वहां तक कर सकते हैं। आप लोगों को डरने की, शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई क्राइम होने लगता है, पहली बार में अगर आपने आवाज उठा ली तो क्राइम बढ़ेगा नहीं, एक मैसेज भी अच्छा जाएगा, उसको चांटा भी पड़ेगा, तमाचे पड़ेगा उसके, और उसको सबक भी मिलेगा, और आप लोगों के साथ भविष्य में उस टाइप की कोई भी घटना दुर्घटना होने की संभावना भी कम हो जाएगी। तो आप लोगों को शर्माना नहीं है, डरना नहीं है। पुलिस प्रशासन आप लोगों के हमेशा साथ है, और हमेशा आप लोगों को प्रायोरिटी में रखकर आपकी सुनवाई करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को कोई ऐसा इशू सार्वजनिक रूप से अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं साहब मैं अभी यहाँ नहीं बता सकती सबके सामने कि ऐसा होता है, कोई परेशान करता है, कुछ करता है, तो आप अपने प्रिंसिपल साहब को बता सकते हैं, वो हम तक पहुंचा देंगे। अपने जिनको आप टीचर्स, जो आपके क्लास टीचर्स हैं, जिन पे विश्वास करते हैं, उनको बता दीजिए। इवन आप लोग एक
चिट में लिख के हम लोगों को चौकी पे भी दे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये इतने सारे माध्यम है आप लोगों की समस्याएं हम तक पहुंचाने के। समझ में आया? ऐसी कोई सार्वजनिक रूप से बताने लायक कोई बात है क्या? नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन किया है। देखो, किसी भी जॉब को प्राप्त कर देखा होगा, उसकी वैकेंसी निकलती है, विज्ञप्ति निकलती है ना, एक विज्ञप्ति निकलती है और विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जारी होता है गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें फिर रहती है योग्यताएं, एलिजिबिलिटी। क्या रहती है? योग्यताएं। क्या क्या चीजें मांगी है उस जॉब के लिए। जैसे पुलिस के लिए बहुत सारी चीजें मांगी जाती है, हाइट देखी जाती है, रनिंग देखी जाती है, ठीक है ना। इवन आपके नीचे जो सोल रहते हैं, तलवे देखे जाते हैं। फ्लैट तो नहीं है, फ्लैट तलवे वालों को ज्वाइन नहीं करते हैं डिपार्टमेंट। इवन नोकनी, जो घुटने, आपके कई लड़के बच्चों को घुटने टच होते हैं ना चलने में, घुटने टच वालों को पुलिस डिपार्टमेंट, तो हर नौकरी की एलिजिबिलिटी होती है, योग्यताएं होती है। वो योग्यताएं, वो अर्हताएं जो होती है, उसके विरुद्ध में हम लोगों को खरा उतरना पड़ता है, तब जाके हमको जॉब मिलती है। पुलिस के जो योग्यताएं थी उस समय हमारा ग्रेजुएशन मांगा था कि हम ग्रेजुएशन करें। साथ ही रनिंग हमारी 100 मीटर की थी, एक 1500 मीटर की रनिंग थी, एक हाई जंप था, एक लॉन्ग जंप कंपटीशन था फिजिकल में, एक शॉर्ट पुट था, गोला फेंक। तो इतने सारे हम लोगों ने पहले जो है रिटर्न एग्जाम पास किया, फिर फिजिकल हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी होती है। उसके बाद हम लोगों का सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ही सबका होता है। तो हर जॉब की अलग अलग अर्हताएं होती है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, पहले उसकी योग्यताएं देख लें कि हम उसके योग्य हैं नहीं है। और अगर हमको लग रहा है कि नहीं, हमारी हाइट बिल्कुल छोटी है, बहुत कम है, हम ज्यादा हाइट के मिले, बच्चों को रिलेशन भी रहता है ना, मैडम और बताएगी आपको डिटेल में इसके बारे में। बच्चों को रिलेशन भी रहता है, गर्ल्स को रिलेशन रहता है, तो उसमें आप लोग फिट हो जाते हैं जनरली सभी। और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखना पड़ती है और पढ़ाई अच्छे से करना पड़ती है, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी है, वो आने वाली एग्जाम के लिए आप लोगों को डिप्रेस नहीं रहना चाहिए, अच्छे से खूब अच्छे से खेल। बताओ, प्रिंसिपल सर बता रहे हैं कि जो है हम भी बताते रहते हैं, आप भी बताइएगा। नहीं सर बता रहे थे कि यहाँ की लड़कियाँ जो है बहुत शार्प माइंडेड हैं, बहुत अच्छी हैं, पूरी अटेंडेंस देती हैं, पढ़ने में बहुत अच्छी हैं। तो बताइए, क्या आपको पता है कि गुड टच बैड टच क्या होता है? देखा, पहले सब यस कर रहे थे, अब सब नो कर रहे हैं। पता सबको है, बोलना कोई नहीं चाह रहा है, क्यों? तो खड़े होकर बताओ ना, खड़े होकर हमारे साथ ये बताओ, खड़े होकर बताओ बेटा। चलो पहले तो इसके लिए ताली बजाओ, ये खड़ी हुई है और इसने बताया है। बस जाओ। तो क्या आपके माता पिता आपको स्पर्श कर रहे हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। बैड टच क्या होगा कि कहीं भी आपको अनवांटेड टच कर रहा है। लड़की और लड़के दोनों के केस में गुड टच बैड टच होता है ना। पॉक्सो जो एक्ट बना है बिलो 18, वो लड़का और लड़की दोनों के साथ है। आजकल आपने सुना होगा कि लड़कों के साथ भी बराबर क्राइम हो रहा है इस तरीके के, ठीक है। आपकी जानकारी में होगा, जिस तरीके से लड़कियों के साथ क्राइम हो रहा है उसी तरीके से लड़कों के साथ भी पूरे क्राइम हो रहे हैं। अब कोई भी आपको अनवांटेडली छू लेता है, आपके हिप्स को छू लेता है, ब्रेस्ट को छू लेता है, आपके गले को हाथ लगाता है, आपके लिप्स पे किस करता है, तो ये क्या हो गया? ये बैड टच है, ठीक है। ये आप वो उसको परमिशन नहीं है कि वो इस तरीके से आपको कहीं भी छू सकता है। तो ये हम मोस्टली उनको बताते हैं जो कि छोटे बच्चे रहते हैं। और क्या ये इस तरीके के केसेस बहुत आम है, होते रहते हैं कि नहीं होते? ये बताओ। होते रहते हैं। अगर आप अपने छोटे भाई बहनों से ही पूछोगे तो उन्हें तो पता नहीं है गुड टच बैड टच क्या है। हो सकता है कि पड़ोस का ही कोई व्यक्ति उसको खिलाने के लिए ले जा रहा हो और उसके साथ कुछ गलत कर रहा हो। तो ये हमें, हमारे जो छोटे बहन भाई हैं उनको सबको ये बताना है कि अगर इस तरीके से तुम्हें कोई भी अनवांटेड छूता है, किस करता है, कोई लिप किस कर रहा है आपको ले जाके, तो आपको हमें बताना है, ठीक है। ये भी एक अपराध है, इसमें भी 5 से 10 साल तक की सजाएं हैं कि करता है। तो आ रहे समझ में? तो ये आप अपने सारे छोटे बहन भाई को बताएंगे? चलिए, अच्छी बात है। तो ठीक है, आज का सेशन खत्म करें फिर। ओके, थैंक यू सो मच। कितनी सजा होनी चाहिए अगर आपको कोई अनवांटेड ऑनलाइन पीछा कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है तो? कितने साल की? कोई आपको जबरदस्ती मैसेज कर रहा है, कितने साल की सजा होना चाहिए? 5 साल की होनी चाहिए। और बताइए? 10 साल की। मतलब कोई आपको मैसेज कर दे रहा है तो इतना बड़ा अपराध हो गया कि उसे 10 साल की सजा दे दें, क्यों? और बताओ?
1 साल की, उस पे 3 साल की सजा है, ठीक है। कितने साल की सजा है? अब मैं पूरे सेक्शंस बताती जाऊंगी और सजा बताती जाऊंगी। ये क्रिमिनल सब लड़के ही होते हैं, ठीक है। जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं एक मैं बताऊंगी। आपस लड़ाई हुई, ठीक है, और लड़ाई किसकी हुई थी? दोनों की मदर की हुई थी, ठीक है। उस लड़की को लगा कि मैं इस लड़की को परेशान करती हूँ, उसने बनाई इंस्टाग्राम आईडी किसी लड़के के नाम की और उसको फिर परेशान करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें जानती हूँ और मेरे पास तुम्हारे फोटोज हैं, वीडियोज है, मैं वायरल कर दूंगा, ऐसा वैसा, ये वो सब इस तरीके से बना के परेशान करने लगे। फिर बाद में जब वो उसके पेरेंट्स आए कि देखिए इंस्टाग्राम आईडी किसी लड़के के नाम की है और ये लगातार हमारी बेटी को जो है इस तरीके के मैसेज कर रहा है, पता नहीं कौन सी वीडियो है, कौन सी फोटोज है इसके। हमने जानकारी निकाली, मैंने बताया किसी के भी नाम से बनाएंगे आप जानकारी होगी। जानकारी मिली, वो लड़की जो है, हमने अपराध भी रजिस्टर कर लिया। अब वो लड़की एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी इंदौर से। उसके बाद जब वो लड़की आई, उसकी हमने गिरफ्तारी करी, उसको हमने जेल भेजा और हमने उसको बताया कि बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दो। क्यों? क्योंकि जो सर बता रहे थे कि अगर आपके खिलाफ कोई भी अपराध रजिस्टर हो गया तो आप डिस्क्वालीफाई हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। जैसे ये पीछे जो लड़के बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लड़के, कहीं कहीं नहीं, लोग जुआ सट्टा खेलते रहते हैं, है ना, और आप लोग जो है कहीं खड़े रहते हैं या कोई शराब का सेवन करते रहते हैं, आप लोग वहाँ बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। अगर पुलिस ने आपको पकड़ा और आपके खिलाफ अपराध रजिस्टर हुआ तो आप कहते रह जाएंगे कि मैं तो नहीं था, मैं तो दूर खड़ा था, मैं तो बस यहाँ से निकल रहा था। अगर आप पर अपराध रजिस्टर हो गया है तो आपका वेस्ट है यहाँ रोज आना, स्कूल में पढ़ना, 90% और मोर देन 90% बनाना, अगर आपके खिलाफ कोई एक भी अपराध रजिस्टर। इवन आजकल जो प्राइवेट जो अच्छे फॉर्म्स हैं उनमें भी आपको जो है नौकरियां नहीं मिल रही है, क्योंकि वहां भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है। और जैसे ट्राइडेंट है, वर्धमान है, बुद्धि में, उनमें भी हम जो है पुलिस वेरिफिकेशन करके देते हैं। और आपके खिलाफ अगर हम लिखते हैं कि इनके खिलाफ महिला अपराध है या इस तरीके का कोई जुआ सट्टे का अपराध है तो आप वहां से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इवन अगर थाने में कोई ड्राइवर की जॉब भी चाह रहा है तो उसका भी पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं और उसके खिलाफ कोई अपराध है तो उसे हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। मतलब आप कोई भी जॉब नहीं ले पाएंगे अगर आपके खिलाफ कोई भी अपराध पंजीबद्ध है। तो हमें इन अपराधों से बचना है। चले आगे बढ़ते हैं। पीछे लड़के उस तरीके से सुनेगी, है ना, बहन को या आपकी मदर को कोई परेशान कर रहा है तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे उस चीज को। तो अब ये बताइए कि जो पीछे लड़के बैठे हैं, अगर मान लीजिए आप लोग नहीं पहनते हैं, गाड़ी नहीं चलाते होंगे आप लोग, ऐसा? चलो ठीक, राजपूत हूँ और भैरुंडा पुलिस स्टेशन यानी ही आपके पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हूँ, ठीक है। संभवतः मैं थोड़ा सा ही समय लूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि टीआई सर ने सारे टॉपिक्स जो है कवर कर ही लिए हैं और सारी जानकारियाँ आपको मिल ही गई हैं। कुछ जो विशेष महिला अपराध से संबंधित जो मैं देखती हूँ वहाँ पे वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, ठीक है। तो ये बताओ कि जैसे पीछे वाले बच्चे बता रहे थे कि हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है, आप लोग भी काफी सारे बच्चे जो है इंस्टाग्राम चलाते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आता है आपको, ठीक है, कोई भी XYZ मैसेज आता है आपको, तो क्या ये अपराध है? क्राइम है ये? क्यों क्राइम है? मतलब आपने कोई आईडी बना रखी है और आपने किसी लड़के को, मान लो लड़की ने किसी लड़के को कर दिया या लड़के ने किसी लड़की को जो है गुड मॉर्निंग बोल दिया या हेलो बोल दिया या हाय बोल दिया, तो क्या ये अपराध हो गया? नहीं हुआ। पीछे लड़के, अपराध हुआ कि नहीं हुआ? नो। चलो ठीक है। फिर आपने दूसरी बार भी उसको शाम को वापस से गुड नाइट भेज दिया, क्या ये अपराध हुआ? हाँ के ना? नहीं हुआ। अगले दिन आपने हैप्पी दिवाली भेज दिया उसको, क्या ये अपराध है? चलो ठीक है। फिर या तो लड़के मुझे इस तरीके के मैसेज मत भेजें, फिर उसके बाद वापस से मैसेज आया अगले दिन गुड मॉर्निंग, तो क्या ये अपराध है? क्यों अपराध? क्योंकि आपने मना कर दिया, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन पीछा करना भी एक अपराध होता है। ऑनलाइन पीछा कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई आईडी, पीछे बैठे हैं जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, आपने कोई इंस्टाग्राम आईडी बना ली और मोस्टली लड़कों को या लड़कियों को जो भी बनाते हैं या तो नाम परिवर्तित करके बना लेते हैं या आपको ऐसे कहीं से भी सिम मिल जाती है उसकी बना लेते हैं। उसमें सिम चाहिए होती है और एक आपकी जीमेल आईडी चाहिए होती है, ठीक है। तो आपने कहीं से भी अरेंज कर लिया, किसी का भी जो है जीमेल आईडी अरेंज कर लिया या सिम अरेंज कर लिया और आपने एक आईडी बना ली। और आपको क्या लग रहा है कि ये डिटेक्ट नहीं होगा? आपने किसी भी लड़की के नाम से बना लिया आईडी या किसी लड़के के नाम से बना लिया और आप जो है हिडन होकर किसी से बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको वो डिटेक्ट हो जाएगा? वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा जिसने आईडी बनाई है? क्योंकि आपने जिस भी मोबाइल से चला रहे हो उसका IMEI नंबर निकलेगा, ठीक है। वो मोबाइल आपके नाम से होगा, उस पर आपने कई सारी सिमें यूज की होंगी। तो किसी भी तरीके से आप इंस्टाग्राम आईडी बना लें, व्हाट्सएप बना लें, फेसबुक बना लें, किसी के भी नाम से बना लें। हमारे पास जो भी केसेस आ रहे हैं उनमें जितनी भी इंस्टाग्राम आईडिया बना रहे हैं लोग और किसी बच्ची को कोई जो है किसी भी तरीके की अश्लील फोटो सेंड कर रहे हैं, मैसेजेस सेंड कर रहे हैं,
किसी ना किसी आईडी से, तो वो आईडी जरूर उन्होंने लड़की के नाम की बनाई होती है या किसी अन्य व्यक्ति के नाम की बनाई होती है, लेकिन हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और इस बंदे को पकड़ लेते हैं। तो आपको कभी भी किसी भी फर्जी व्यक्ति के नाम पे आईडी नहीं बनानी हो और इस तरीके के अनवांटेड मैसेज नहीं भेजने हैं। अगर मान लीजिए कि आपने मना कर दिया, उसके बाद भी आपको कोई मैसेज भेज रहा है, ठीक है, आप थाने में आके कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन रजिस्टर होती है, ठीक है, 78 सेक्शन है। मैं आपके सामने कुछ सुनाना चाहती हूँ। आखिर कब तक यूं ही अपनी इज्जत लुटाएंगी बेटियां, आखिर कब तक यूं ही अपनी इज्जत लुटाएंगी बेटियां, कब तक रावण के सामने गिड़गिड़ाएंगी बेटियां। ये चूड़ियों वाले हाथ जब तक मजबूत होंगे तो रावण की लंका खुद ही जलाएंगी बेटियां। पिंजरे में ना रोको इनको, पिंजरे में ना रोको इनको, इन्हें अपने नाम आसमां लिखने दो, इन्हें भी जरा खुद की पहचान लिखने दो। लड़की है बोलकर ख्वाबों को मत तोड़ो, लड़की है बोलकर ख्वाबों को मत तोड़ो, इन्हें भी अपने दम पर अपनी दास्तां लिखने दो। तोड़ देती है अपने ख्वाबों को छुपा करके आंखों के मोती, तोड़ देती है अपने ख्वाबों को छुपा करके आंखों के मोती। अब दिखा दो अपने ख्वाबों को पूरा करके और यह लिख दो इतिहास के पन्ने में कि लड़कियां कमजोर नहीं होती। मेरी बहनों, रील पर नृत्य करने वाली को अपना रोल मॉडल मत बनाओ। मेरी बहनों, रील पर नृत्य करने वाली को अपना रोल मॉडल मत बनाओ। तुम मेरे देश की उन महान वीरांगनाओं के रास्ते को अपनाओ। तुम कल्पना चावला की तरह अपने सपने को पूरा करके दिखाओ और रानी लक्ष्मीबाई की तरह हथियार उठाकर अपनी इज्जत खुद ही बचाओ। जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं। जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं। आखिर यह भी उड़ान भर सकती है आसमान की क्यों नहीं। जब लड़कियां हिंदुस्तान के हर घर की इज्जत होती है, जब लड़कियां हिंदुस्तान के हर घर की इज्जत होती है तो पूरे हिंदुस्तान की क्यों नहीं। हर दर्द हर तकलीफ में मुस्कुरा रही है बेटियां, हर दर्द हर तकलीफ में मुस्कुरा रही है बेटियां। रसोई से निकलकर अपना नाम बना रही है बेटियां। पहले यह अपने ही घर में कैद सी रहती थी, पहले यह अपने ही घर में कैद सी रहती थी, अब हर जगह जाकर तिरंगा सबसे ऊपर फहरा रही है बेटियां। धन्यवाद। फिर भी नहीं कि पिछड़ गए लड़के। सदर माध्यमिक विद्यालय लाड़कुई में जो एक सेशन रखा गया है आप लोगों के लिए, उसमें हम लोगों ने अभी जो इस विद्या की देवी जो मानी जाती है, विद्या के मंदिर की देवी मानी जाती है, हमारी जो है माँ सरस्वती जो है, उनकी हमने पूजा अर्चना की है। उनके चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। साथ ही इस विद्यालय के हमारे प्राचार्य, सभी मेल फीमेल जो स्टाफ है, टीचर स्टाफ है, साथ में जो पालक लोग उपस्थित हुए हैं आज वो भी, साथ ही हमारे प्यारे बच्चे हैं, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद अभी ज्ञापित करता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने हमको यहाँ पे बुलाया है। आज का जो आप लोगों का 26 जनवरी का कार्यक्रम जो होना है गणतंत्र दिवस के दिन, तो उस दिन के आप लोगों के कंपटीशन भी चल रहे होंगे और उन कंपटीशन में आप लोग हिस्सा भी ले रहे होंगे। इसी बीच चूंकि आप लोगों की गैदरिंग अच्छी है, जो हमारे प्रिंसिपल साहब आपके जो बता रहे थे कि हमेशा सर इतनी स्ट्रेंथ रहती है, बच्चे ज़्यादातर क्लास अटेंड करते हैं और बच्चे क्लास में रेगुलरली आते हैं, तो ये वास्तव में बहुत ही तारीफ की बात है आप लोगों की, आप लोग उपस्थित रहते हैं। और आज जो आप इतनी संख्या में उपस्थित रहे हैं ताकि हम लोग आपसे अच्छे से इंटरेक्ट भी हो जाएंगे। सभी लोग उपस्थित संभवतः है, कितने % उपस्थित होंगे अभी? 80% तो होंगे, 70-80% के आसपास आप लोग उपस्थित हैं। तो हम लोग आपसे जो चर्चा आज करने वाले हैं, कुछ विषय है जो आपकी पढ़ाई से हटके हैं। मतलब आप लोगों के जो सब्जेक्ट में जो विषय आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट जो आते हैं इसमें अपने कोर्स में, सिलेबस में, वो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो तो रेगुलरली आप लोग पढ़ते रहते हैं, टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन हम जो आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं आज, वो कुछ ऐसे इशू है जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। तो कुछ मुद्दे जो है, कुछ जो इंसिडेंट हुए हैं, उनके मद्देनजर हम लोग एक जागरूकता अभियान लगातार हमारे पुलिस अधीक्षक ऑनलाइन माध्यम से, फोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से जो हमारे साथ कोई घटनाएं होती है उसको हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं।
जिसमें इंटरनेट का यूज होता है, साइबर का यूज होता है, उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। जैसे आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके नाम पे आपके साथ किसी के साथ धोखाधड़ी हुई हो तो वो साइबर क्राइम की गिनती में आता है। बच्चों के साथ स्पेशली नए बच्चों ने जो है नई प्रोफाइल्स बना ली, बहुत सारी इंस्टाग्राम, फेसबुक प्रोफाइल बना ली या फिर सोशल मीडिया प्रोफाइल बना ली। उन प्रोफाइल में उनका जो है डुप्लीकेट कोई प्रोफाइल बना लेना, उनको ब्लैकमेल करना, उनके फोटो वायरल करना, उनके फोटो को न्यूड बना के अश्लील फोटो लगा के ऊपर चेहरा किसी और का लगा के उनको ब्लैकमेल करना, लड़कों लड़कियों सभी के साथ हो सकता है। ये साइबर क्राइम की गिनती में आता है। ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से आप लोगों के साथ कई लोगों के साथ घटनाएं होती है, वो साइबर क्राइम की गिनती में आता है। तो साइबर क्राइम इस टाइप का जो चल रहा है, इसको हम जो मैं बताया आप लोगों को उदाहरण देगा, इस टाइप के साइबर क्राइम वर्तमान में चल रहे हैं। हमारे ही बेरुंदा क्षेत्र में करीब मैं बता रहा हूं आपको, लास्ट ईयर करीब 8 से 10 लाख रुपए लोगों के साइबर फ्रॉड में चले गए हैं। उनके साथ 8 से 10 लाख रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है। जो बच्चियां हैं 12 साल, 16 साल, 17, 18 साल की बच्चों के साथ भी साइबर क्राइम हुआ है। लोगों ने उनसे फ्रेंडशिप की है ऑनलाइन एप्लीकेशन और सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से, उनसे वीडियो कॉल कर लिया, फिर उनका जो है अश्लील वीडियो बना लिया, उसमें अश्लील मॉर्फिंग कर दी, किसी और का फोटो लगा दिया, फिर उनको ही शेयर करके उनसे ब्लैकमेलिंग करते हैं, पैसे मांगते हैं, उनके पेरेंट्स से पैसे मांगने की धमकी देते हैं, उनको ब्लैकमेल करने की धमकी देते हैं। इस टाइप की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। तो साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा हमारे लिए इशू बन गया है। उसके लिए बच्चों को, आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बच्चों पे ज्यादा ट्राई करते हैं आजकल, बच्चों पे ज्यादा मतलब वो साइबर क्राइम घटित करने की कोशिश करते हैं कि बच्चियां उसमें फंस जाए, फिर बाद में आसानी से ब्लैकमेल होने के उसमें वो पैसे दे दे, पेमेंट कर दे, ट्रांजेक्शन कर दे। तो आप लोग सब जो बच्चे हैं स्पेशली वो भी सुने, साइबर क्राइम क्या होता है, किस प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया। बचने का उनका तरीका क्या है, महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए अब आता है। जिनके साथ हुआ नहीं है या हो सकता है भविष्य में, उनको बचने का तरीका याद होना चाहिए। बचने का तरीका यह है कि आप लोगों की उम्र अभी मोबाइल चलाने की है क्या? चलो ये बताओ, ईमानदार से बताना, सोशल मीडिया पे कौन कौन लोग हैं? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कितने लोग ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे? लड़के ज्यादा मिल रहे हैं। गर्ल्स भी बताओ, बता नहीं रही गर्ल्स लेकिन है। 50% हाथ खड़े किए हैं, हैंड रेज किए हैं। सुनो पीछे बच्चे, बातचीत मत करो। से मैं इतना बोल सकता हूं कि 50% से अबव, मोर देन 50% आप लोगों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईडीज बनी हुई है, चाहे लड़की हो चाहे लड़कियां हो। इतने बच्चों में से कोई बता सकता है उसका एक भी सदुपयोग हो, एक भी बेनिफिट हो? तो उस प्लेटफॉर्म से एक भी बेनिफिट आपको मिल रहा हो तो बताओ। 1% तो बहुत बड़ी बात है, 0% बेनिफिट मिलता होगा आपको। 0% मतलब नील, कुछ भी बेनिफिट नहीं है तुम्हें बेटा। तो किसी भी प्रकार का हमें इस सोशल मीडिया से कोई उपयोग नहीं है। हाँ, अगर आप में कुछ टैलेंट है, हम हमारा टैलेंट हमसे दिखाना चाहते हैं तो वो आप दिखा सकते हो। वो स्कूल की आईडी दिखा सकते हो आप, स्कूल की भी यहाँ पे कोई ना कोई फेसबुक की आईडी या फिर इंस्टाग्राम की आईडी बनी होगी जिसमें लगातार लोग टच में रहते हैं, या फिर अपनी व्यक्तिगत एक सिक्योर आईडी बना के आप उसका प्रदर्शन कर सकते हो। आपकी में अगर कला है तो, आपकी बहुत अच्छी, मान लो हैंड क्राफ्टिंग बहुत अच्छी हो, या फिर आपकी जो है हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो किसी की, या फिर आप पेंटिंग में बहुत अच्छे हो, अगर एंटिक इस टाइप का आप में गुण है, होगा जरूर कई बच्चों में, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं। ये हमारा एक माध्यम हो सकता है, लेकिन इसके अलावा शायद और कोई इसका लाभ नहीं है। तो क्यों हम शिकार बने? हम सोच सकते हैं कि हमारा जो फोन है, कई बच्चों के पास फोन होंगे, कितने बच्चों के पास अपने खुद का फोन है? चलो आपस में बातचीत करने के बजाय हाथ खड़ा करना है। कितने बच्चों के पास फोन है? हाथ खड़ा करो। और भी होगा ये तुम बता रहे हो, आराम से होगा। 50% बच्चों के पास मोबाइल होगा। आप सोचते होंगे यार ये मेरा मोबाइल फोन है, मतलब मेरा ही मोबाइल फोन कहां गया? ये मोबाइल फोन, ये मैं सोचता हूँ मेरा मोबाइल फोन है। क्या है मेरा? ये इसका बिल मेरे नाम पे है, बिल तो मेरे नाम पे है, और इसमें जो डाटा है वो भी मेरा है, मेरा ही डाटा है पर्सनल। तो ये मोबाइल फोन मेरा इस नाते हो सकता है कि ये मेरा मोबाइल फोन है। लेकिन जब हम इसमें तमाम तरीके
के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और तमाम लिंक के माध्यम से जो है हम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। क्या होता है फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने की प्रोसेस पता है? हमने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, फिर वो पूछता है कि क्या आप कॉल्स अलाउ करते हैं, हम कॉल सुन सकते हैं आपकी। हम ऊपर कुछ नहीं पढ़ते हैं, वो अलाउ वाला बटन दबा देते हैं, अलाउ करते हैं साहब, परमिटेड करते हैं आपको, आप हमारे कॉल सुन सकते हो। फिर वो आगे लिखते हैं कि क्या इमेजेस हम आपकी देख सकते हैं, वो एप्लीकेशन बोलता है। फिर हम लिखते हैं देखते ही नहीं, पढ़ते नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ इसलिए। अलाउ इमेजेस भी आप देख सकते हो साहब हमारी। क्या हमारा कैमरा आप देख सकते हो, तो कैमरा भी हम अलाउ, जब तक अलाउ नहीं करोगे डाउनलोड नहीं होगा। तो हम उसको डाउनलोड करने के लिए सभी में अलाउ 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 करके फाइनली उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब क्या होता है कि उस अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन के पास हमारी सब चीजों का परमिशन मिल गई है, हम उसको पूरी परमिशन ग्रांट कर दिए हैं, इस सब परमिशन अलाउ भी। आप हमारा फोटो देखो, आप वीडियो देखो। अब फिर हम क्या करते हैं, सभी तरह के फोटोग्राफ्स लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मतलब अपन सिविल कपड़ों में, ड्रेस में, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हम लोग लेते हैं। कई फोटोज ऐसे होते हैं जो हमारे प्राइवेट होते हैं, हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, फिर भी वो फोटोग्राफ्स भी हम उसमें अलाउ कर देते हैं। तो वो अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन वो फोटोग्राफ्स को देख सकता है, क्योंकि हमने क्या किया, उसको अलाउ। वो क्यों किया कि हमें उत्सुकता थी यार, इस एप्लीकेशन को मुझे चलाना है, इसमें मुझे रील्स बनाना है, इसमें मुझे जो है अपनी थोड़ा सा वो करना है, मेकअप करना है उसी में। तो ये आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो मतलब आपका डाटा किसके पास है, आपके पास के साथ साथ, खुद के पास होने के साथ साथ उस संबंधित एप्लीकेशन के पास। अब वो एप्लीकेशन क्या करता है, वो डाटा आप लोगों का कई बार सेल करता है, सेल आउट करता है, बेचता है, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड है, उसको शासन से परमिशन नहीं मिली है। उस लिंक के माध्यम से हमने उसको डाउनलोड कर लिया और वो डाटा पूरा जो है उसके सर्वर पर, जो भी उसका डेटा जो है आपका स्टोर हो गया। अब वो आपके पूरे मोबाइल को एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डेटा चोरी हो रहा है, आपका पूरा जो एप्लीकेशन वो है, पूरे इमेजेस है, वीडियोस है, सब चीजें वो वहां जा रही है। तो अल्टीमेटली आपका पूरा डेटा उनके पास जा रहा है, फिर वो किसी को सेल आउट करेगा, फिर वो जो है उसको ब्लैकमेल करेगा, आपके कॉन्टेक्ट को संपर्क करेगा, फिर ब्लैकमेल करके उनसे पैसे की मांग करेगा, ब्लैकमेलिंग करके आपको इतना प्रताड़ित कर देगा कि कई मामले हमने देखे हैं। कई ऐसे लोन, फर्जी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ले लिए और बाद में उनको इतना ब्लैकमेल किया कि उन्होंने सुसाइड किया है। कई लड़कों ने, कई पुरुषों ने, कई बच्चों ने तक सुसाइड कई जगह किया है। इतना उनको ब्लैकमेल कर दिया, उन्होंने विश्वास कर लिया। एक फ्रेंड भी अनवांटेड एप्लीकेशन आपके पास रिक्वेस्ट आई फ्रेंड की, आपने बढ़िया उसको कंफर्म कर दिया और उससे बातचीत करने लगे, उसके बहकाव में आ गए और बहकाव में आके उससे आप सभी तरह की कॉल करने लगे, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, सभी तरह का। उसने फिर आपको जो है कुछ समय तक किया और फिर उसने ब्लैकमेल किया। हम लोगों ने अभी एक को जेल भेजा है, राजस्थान से हम लोग पकड़ के लाए थे। एक हमारे ही क्षेत्र की बालिका थी, उसके साथ घटना किया था, ब्लैकमेलिंग कर रहा था, ना उससे जान पहचान, बस ऐसे ही फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उसकी रिक्वेस्ट आई, उसने एक्सेप्ट कर ली और बढ़िया बातचीत कर रही थी। बातचीत करने के बाद वो लड़की को, बेचारी को परेशान करने लगा, प्रताड़ित करने लगा, उसको एडिट करके, मॉर्फ करके उसकी फोटो भेजने लगा, पैसे भी उससे डलवाने लगा, पैसे की मांग करने लगा। फाइनली वो बच्ची ने हिम्मत जुटाई और वो कई सालों की प्रताड़ना के बाद वो थाने आई, उसने थाने पे जाके रिपोर्ट करी, फिर हम उसको रिपोर्ट दर्ज किए, उसका उसको वहां से लेके आए, अरेस्ट किया, उसको जेल भेजा, अभी वो जेल में। तो ये नौबत क्यों आई? क्योंकि उस लड़की ने समझदारी से काम नहीं लिया। आप लोगों को समझदारी से काम ये लेना है कि सबसे पहले तो हमें अभी आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन की। आपके यहाँ कंप्यूटर भी होंगे सर, आप कंप्यूटर का यूज यहाँ कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट भी होगा, वाईफाई लगा होगा, उसमें आप सर्च ये कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, कुछ चीजें सर्च करना हो। घर में भी आपके पेरेंट्स के पास मोबाइल रहते होंगे तो आप लेते होंगे उनसे, पापा मुझे होमवर्क करना है, मुझे मोबाइल दे दो। मेरा ग्रुप में आया, आजकल क्या कोविड के टाइम से ग्रुप बन गए हैं बहुत सारे, तो ग्रुप में हम लोग हमारी सुविधाओं के लिए बने, लेकिन हम क्या करते हैं कि कभी गेम खेलने के लिए, कभी रील्स देखने के लिए पेरेंट्स से लेते हैं कि मेरा वो टीचर ने भेजा होगा, होमवर्क भेजा होगा, मुझे करना है, मुझे मोबाइल दे दो। पेरेंट्स नहीं देता होगा तो भी हम ले लेते हैं उसके बहाने। तो ये क्या हो रहा है, आपने खुद देखा होगा कि हम लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स का, इंटरनेट का। ये सदुपयोग के लिए। आपके यहाँ मान लो कोई टॉपिक पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपने पेरेंट्स से मोबाइल लिया, उस टॉपिक को आपने इलस्ट्रेट करके बढ़िया देखा, 3D में देखा, वीडियो में देखा, तो आपको वो अच्छा समझ में आएगा।
वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये अनवांटेड एप्लीकेशंस आप लोग डाउनलोड करके और ये इंस्टाग्राम और इनमें आप अगर टाइम वेस्ट करोगे तो वास्तव में टाइम आपको नष्ट कर देगा। समय का तो यही कहना है, अगर आपने समय का सदुपयोग नहीं किया तो आपको किसी और चीज का सदुपयोग करने के लिए समय नहीं छोड़ेगा। तो जिन जिन बच्चियों ने, लड़कों ने अगर ये अनवांटेड एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रखे जिनका कोई यूज नहीं है, तो कृपया करके हम आपको बता रहे हैं कि आपके साथ भविष्य में किसी प्रकार की धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग ना हो, उसके पहले ही इसको अनइंस्टॉल कर दे अपने अपने फोन से। जब यूज होगा, भविष्य में जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, समझदार बन जाएंगे, आपको उसकी अच्छाइयां, मेरिट्स, डीमेरिट समझ में आएगी, बुराइयां समझ में आएगी, हानि लाभ समझ में आएंगे, तब आप डाउनलोड करिएगा। चलाने का तरीका होता है, सिक्योर करना चाहिए, प्राइवेसी रखना चाहिए, सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहिए सभी पे, ये तमाम जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। इवन हम लोगों को, हम लोग अपने नाम का ही पासवर्ड रख लेते हैं कई जगह। पहली बात तो क्या है कि आपको इसका उपयोग नहीं करना है, और आप भविष्य में इसका उपयोग करेंगे तो आप सिक्योर तरीके से उपयोग करेंगे। एक ऑथेंटिक जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसको प्राइवेट रखेंगे, प्राइवेसी रखेंगे। हर किसी की एप्लीकेशन फ्रेंड को प्राइवेट नौकरी करना है, वेरिफिकेशन मांगेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए भैया, आपकी इमेज साफ सुथरी है, आपके अगेंस्ट कोई क्राइम रजिस्टर्ड तो नहीं है, कोई पुलिस ने कोई एक्शन तो नहीं लिया है, माननीय न्यायालय में कोई केस तो नहीं चल रहा है। ये सब किसी भी नौकरी के पहले देखा जाता है, चाहे वो शासकीय हो चाहे प्राइवेट हो। इसलिए आपको जाने अनजाने में इस चीज से बचना है, क्राइम से बचना है। अभी सोनखेड़ी स्कूल के 3 बच्चे थाने में बैठे हैं, बुलाया था उनको हमने, केवल एक अपने आप को दिखाने में, लड़ाई झगड़ा करने के मैटर में 3 बच्चे अभी थाने पे हैं सोनखेड़ी स्कूल के। इवन छिदगांव काची का एक बच्चा एक लैपटॉप, मतलब स्कूल का ही वो कंप्यूटर ले गया, स्कूल का कंप्यूटर गायब कर दिया उसने। अब वो बच्चे जो हैं, जो बच्चे इन्वॉल्व हुए ऐसे क्राइम में, छोटे मोटे क्राइम में, जाने अनजाने में, अगर एफआईआर रजिस्टर्ड होती है या कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके अगेंस्ट होती है तो क्या उनको नौकरी मिल पाएगी? आप लोग सब ये सोचते होंगे कि नहीं मुझे आगे पढ़ना है, नौकरी, बिजनेस, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी करना है, किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को पुलिस बनना होगा। चलो पुलिस किसी को बनना है, मतलब फेम है पुलिस का, चलो अच्छा है, आप लोग बनना चाहते हैं। चलो आप क्यों बनना चाहते हैं बेटा? क्यों बनना है? वर्षा बोलना, रक्षा करना है समाज। ताली बजाओ इसके लिए। तो अगर आपके सपने ऐसे हैं, आपके मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आपको किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी से दूर रहना पड़ेगा। अगर एक भी क्राइम रजिस्टर्ड हो गया थाने में, एक भी मुकदमा दायर हो गया, तो वो आपका परमानेंट आपके पीछे लग गया। जब भी आपका वेरिफिकेशन का नंबर आएगा, साहब इसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो नौकरी से हटा दिया जाएगा। साहब इसका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप डॉक्टर बनने चले, वहां रिकॉर्ड देखा गया, रिकॉर्ड में आप आए और फिर वहां देखा, बोले इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्रिमिनल एक्टिविटी से हमको बचना है। किसी प्रकार का स्कूल में भी लड़ाई झगड़ा, इस टाइप की कोई भी घटना हो, उसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं होना है। कोई व्यक्ति, लड़का लड़की, कोई भी अगर क्राइम में इन्वॉल्व है या कुछ गलत कर रहा है तो आपको उसकी शिकायत रेज करना है। उस संबंध में आपको जो है अपने प्रिंसिपल सर को बताना है, क्लास टीचर्स को बताना है, ताकि वो ऊपर संज्ञान में आए और उसका समय से समाधान निकाल सके, बड़ी घटना होने से बचे। दूसरा, आप लोग जो है लड़के लड़की दोनों के लिए इश्यू है, और ये मुद्दा मैं आप लोगों से जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जैसे कई स्कूलों से आते हैं, कई दूर दूर से गाँव से आते होंगे। कौन कौन से गाँव से आते हैं आप लोग? नवलगांव, खारी, भादाकुई, सनकोटा, बहुत दूर दूर से आप लोग आते हैं बच्चे, स्पेशली लड़कियां। जो है आपका स्टोर हो गया, अब वो आपके पूरे मोबाइल को एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डेटा चोरी हो रहा है, आपका पूरा जो एप्लीकेशन वो है, पूरे इमेजेस है, वीडियोस है, सब चीजें वो वहां जा रही है। तो अल्टीमेटली आपका पूरा डेटा उनके पास जा रहा है, फिर वो किसी को सेल आउट करेगा, फिर वो जो है उसको ब्लैकमेल करेगा, आपके कॉन्टेक्ट को संपर्क करेगा, फिर ब्लैकमेल करके उनसे पैसे की मांग करेगा, ब्लैकमेलिंग करके आपको इतना प्रताड़ित कर देगा कि कई मामले हमने देखे हैं। कई ऐसे लोन, फर्जी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन ले लिए और बाद में उनको इतना ब्लैकमेल किया कि उन्होंने सुसाइड किया है।
कई लड़कों ने, कई पुरुषों ने, कई बच्चों ने तक सुसाइड कई जगह किया है। इतना उनको ब्लैकमेल कर दिया, उन्होंने विश्वास कर लिया। एक फ्रेंड भी अनवांटेड एप्लीकेशन आपके पास रिक्वेस्ट है फ्रेंड की, आपने बढ़िया उसको कंफर्म कर दिया और उससे बातचीत करने लगे, उसके बहकाव में आ गए और बहकाव में आके उससे आप सभी तरह की कॉल करने लगे, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, सभी तरह का। उसने फिर आपको जो है कुछ समय तक किया और फिर उसने ब्लैकमेल किया। हम लोगों ने अभी एक को जेल भेजा है, राजस्थान से हम लोग पकड़ के लाए थे। एक हमारे ही क्षेत्र की बालिका थी, उसके साथ घटना किया था, ब्लैकमेलिंग कर रहा था, ना उससे जान पहचान, बस ऐसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उसकी रिक्वेस्ट आई, उसने एक्सेप्ट कर ली और बढ़िया बातचीत कर रही थी। बातचीत करने के बाद वो लड़की को, बेचारी को परेशान करने लगा, प्रताड़ित करने लगा, उसको एडिट करके, मॉर्फ करके उसकी फोटो भेजने लगा, पैसे भी उससे डलवाने लगा, पैसे की मांग करने लगा। फाइनली वो बच्ची ने हिम्मत जुटाई और वो कई सालों की प्रताड़ना के बाद वो थाने आई, उसने थाने पे जाके रिपोर्ट करी, फिर हम उसको रिपोर्ट दर्ज किए, उसके बाद उसको वहां से लेके आए, अरेस्ट किया, उसको जेल भेजा, अभी वो जेल में है। तो ये नौबत क्यों आई? क्योंकि उस लड़की ने समझदारी से काम नहीं लिया। आप लोगों को समझदारी से काम ये लेना है कि सबसे पहले तो हमें अभी आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन की। आपके यहाँ कंप्यूटर भी होंगे सर, आप कंप्यूटर का यूज यहाँ कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट भी होगा, वाईफाई लगा होगा, उसमें आप सर्च ये कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, कुछ चीजें सर्च करना हो। घर में भी आपके पेरेंट्स के पास मोबाइल रहते होंगे तो आप लेते होंगे उनसे, पापा मुझे होमवर्क करना है, मुझे मोबाइल दे दो। मेरा ग्रुप में आया, आजकल क्या कोविड के टाइम से ग्रुप बन गए हैं बहुत सारे, तो ग्रुप में हम लोग हमारी सुविधाओं के लिए बने हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि कभी गेम खेलने के लिए, कभी रील्स देखने के लिए पेरेंट्स से लेते हैं कि मेरा वो टीचर ने भेजा होगा, होमवर्क भेजा होगा, मुझे करना है, मुझे मोबाइल दे दो। पेरेंट्स नहीं देता होगा तो भी हम ले लेते हैं उसके बहाने। तो ये क्या हो रहा है, आपने खुद देखा होगा कि हम लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स का, इंटरनेट का, ये सदुपयोग के लिए। आपके यहाँ मान लो कोई टॉपिक पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपने पेरेंट्स से मोबाइल लिया, उस टॉपिक को आपने इलस्ट्रेट करके बढ़िया देखा, 3D में देखा, वीडियो में देखा, तो आपको वो अच्छा समझ में आएगा, वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये अनवांटेड एप्लीकेशंस आप लोग डाउनलोड करके और ये इंस्टाग्राम और इनमें आप अगर टाइम वेस्ट करोगे तो वास्तव में टाइम आपको नष्ट कर देगा। समय का तो यही कहना है, अगर आपने समय का सदुपयोग नहीं किया तो आपको किसी और चीज का सदुपयोग करने के लिए समय नहीं छोड़ेगा। तो जिन जिन बच्चियों ने, लड़कों ने अगर ये अनवांटेड एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रखे जिनका कोई यूज नहीं है, तो कृपया करके हम आपको बता रहे हैं कि आपके साथ भविष्य में किसी प्रकार की धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग ना हो, उसके पहले ही इसको अनइंस्टॉल कर दे अपने अपने फोन से। जब यूज होगा, भविष्य में जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, समझदार बन जाएंगे, आपको उसकी अच्छाइयां, मेरिट्स, डिमेरिट्स समझ में आएगी, बुराइयां समझ में आएगी, हानि लाभ समझ में आएंगे, तब आप डाउनलोड करिएगा। चलाने का तरीका होता है, सिक्योर करना चाहिए, प्राइवेसी रखना चाहिए, सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन करना चाहिए सभी पे, ये तमाम जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। इवन हम लोगों को, हम लोग अपने नाम का ही पासवर्ड रख लेते हैं कई जगह। पहली बात तो क्या है कि आपको इसका उपयोग नहीं करना है, और आप भविष्य में इसका उपयोग करेंगे तो आप सिक्योर तरीके से उपयोग करेंगे, एक ऑथेंटिक जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसको प्राइवेट रखेंगे, प्राइवेसी रखेंगे। हर किसी की एप्लीकेशन फ्रेंड